नमस्कार दोस्तों, मैं रोमिन शर्मा। आप है मेरे साथ एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए। हाल में जो गाजा गाजा और इजराइल के बीच में जो शांति समझौता जो इजिप्ट में हुआ था, वो फिलहाल टूटता हुआ दिख रहा है। जो मुस्लिम देशों ने इकट्ठे होकर इस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, ठीक है। साथ में जो पाकिस्तानी की जो फोर्स है वो गाजा में जा रही है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं जो आईएसएफ फोर्स है, मतलब इंटरनेशनल स्टेबलाइज फोर्स जो है, वो यहाँ पे पाकिस्तान वाली जो फोर्स है वो गाजा में जा रही है। इस चीज़ को आप देख सकते हैं। साथ में एक चीज़ और देखिए, अभी हाल में न्यूज़ निकल के आ रही है कि जो इजराइल है वो अटैक कर रहा है गाजा पर। अभी तुरंत की ही न्यूज़ है, ज़्यादा देर नहीं हुई है, ठीक है। और इसके बाद एक चीज़ और निकल के न्यूज़ आई कि इजराइल एक्सपेंड कर रहा था अपनी ऑक्यूपाइड, अपनी जो टेरिटरी है वो गाजा में बढ़ा रहा है। जब इन लोगों के बीच में शांति समझौता हुआ था, तो शांति शांति समझौता में ये था कि येलो लाइन के पार, मतलब कोई भी, मतलब इजराइल की सेना नहीं जाएगी, ये था। लेकिन फिलहाल अब वो जो एक्सपेंड कर रहा है एरिया, ठीक है, अंडर आईडीएफ की कंट्रोल, जो आईडीएफ के कंट्रोल में है वो एरिया को बढ़ा रहा है। आप देख सकते हैं, ये येलो लाइन बनाए गए थे, रखे गए थे, ठीक है। अब बढ़ा रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। और गाज और जो हमास है, हमास ने ये कहा है कि गाजा की सुरक्षा पर रहेगा हमारा ही कंट्रोल, ठीक है। क्योंकि जो 20 सूत्री जो मांग थी उसमें ये था कि गाजा में जो आईएसएफ वाली जो फोर्स है उनका कंट्रोल रहेगा, लेकिन हमास कह रहा है कि मेरा कंट्रोल ही रहेगा। साथ में उन्होंने ये भी उसमें 20 सूत्री मांग में था कि हथियार जो है वो छोड़ेगा, मतलब हमास। लेकिन उसने ये भी कहा है हमास ने कि हम हथियार भी नहीं छोड़ेंगे। इस चीज़ के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आप शुरू करते हैं इस सेशन को बारे में, ठीक है। ये आप देखिए, गाजा में जो तीन देशों की सेना जा रही है, पाकिस्तान की सेना, अजरबैजान की सेना और इंडोनेशिया की सेना। ये तीन सेना गाजा में जा रही हैं, ठीक है। मैप पे आप अच्छी तरीके से देख लीजिए, ठीक है। इसके बाद इसराइल को आप देख लीजिए, ये है गाजा। ये गाजा में ही तीनों सेना जाएंगी, ठीक है। अजरबैजान, पाकिस्तान और इंडोनेशिया की तीनों सेना यहीं पर रहेगी, ठीक है। और दूसरी बात, इस तरफ इजराइल है, दूसरी तरफ मेडिटेरियन सी है, समुद्री है, समुद्र का एरिया है, ठीक है। और ये गाजा है। ये पूरा मैप देखिए इजराइल का, गाजा और वेस्ट बैंक। इसकी भी कहानी हम आगे बताएंगे, इसकी भी कहानी कुछ अलग है, ठीक है। और गाजा पे फिलहाल तो कब्जा चल ही रहा है इजराइल का, ठीक है। आप देख सकते हैं, जब इजराइल आया था तब आप देखिए फिलिस्तीन पूरा ग्रीन था, और धीरे 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 पूरा वाइट हो गया जाके। ग्रीन छोटे छोटे टुकड़ों में रह गया जाके, बाकी पूरा वाइट हो गया जाके। अब आप समझिए जाके, ठीक है। तो अभी फिलहाल जो वेस्ट बैंक है, जो यहाँ फिलिस्तीन दो जगह सर्वाइव करता है, एक तो गाजा में करता है, एक तो वेस्ट बैंक करता है, दो जगह सर्वाइव करता है, ठीक है। और दोनों की पार्टी अलग अलग है। यहाँ पे अलग पार्टी है, यहाँ पे अलग पार्टी शासन करती है फिलिस्तीन में। और यहाँ पे भी इन्होंने कब्जा रखा है इस एरिया में भी, ठीक है। वो देखने को लगता है लेकिन है नहीं। आपको पता ही है 7 अक्टूबर 2023 को जब हमास और इजराइल के बीच में, जब मतलब ये जो हमास वाले घुस आए जाके इजराइल में, और 1200 लोगों को मारा, तो 250 लोगों को बंधक बनाया था, ठीक है। इसमें फिलहाल तो सारे बंधक आ चुके हैं, ठीक है, जितने भी थे, मतलब बंधक सारे रिहा हो चुके हैं। और अभी हाल फिलहाल में इन्होंने जब सीज फायर हुआ था तब 20 बंधक जो जीवित थे उनको रिहा किया था। बाकी 48 टोटल, मतलब 48 बंधक थे, तो उसमें 48 में 20 बंधक जो जिंदा वापस हुए जाके, 4 बंधक की डेड बॉडी तुरंत रिलीज कर दी थी। इसके बाद धीरे धीरे हमास उन बॉडियों को निकाल के उन लोगों को दे रहा था, आईडीएफ वालों को। आईडीएफ मतलब समझ रहे, इजरायली डिफेंस फोर्स को प्रोवाइड करा रहा था धीरे 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 धीरे, ठीक है। और फिलिस्तीन में अभी इतने दिनों में 7 अक्टूबर 2023 के बाद से लेकर लगातार अभी तक 25 तक लोग, आप देख सकते हैं 67,000 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं, ठीक है, फिलिस्तीन में। और ये अब आप सोचेंगे कि ये मतलब अभी तक हमास मतलब तैयार नहीं हो रहा था कि बंधकों को, जो बाकी बंधक को छोड़ने के लिए। लेकिन ये तैयार हुआ कैसे? आखिर आखिर मतलब जो नेतन्याहू है और जो ट्रम्प है, इन दोनों की ऐसी क्या मिली भगत हुई जाके, जो इन दोनों को मिलकर के इन लोगों ने ये काम को करिए किया जाके, और हमास ने बंधक भी छोड़े। और साथ में इन दोनों की मंशा थी कि गाजा में हम अपना, जो गाजा को पूरा मतलब हथिया लें। ट्रम्प ट्रम्प की मंशा और इजराइल की मंशा एक ही है कि गाजा को पूरा क्लीन कर दें, ठीक है। यहाँ पे कोई भी फिलिस्तीन नहीं रहेगा, यहाँ पे पूरा इजराइल ही रहेगा, ठीक है। वो लास्ट में देखने वाली बात रहेगी ये, मतलब कि इजराइल वहाँ पे अपने अपने मतलब काम करता है, या तो ट्रम्प वहाँ पे अपना काम करता है, कि ये देखने वाली आगे बात रहेगी यहाँ पे।
ठीक है। लेकिन इन दोनों के बीच में अभी तो फिलहाल दोनों लोग संयुक्त रूप से काम कर रहे हैं एक ही तरह से। आप देखिए, जब इन्होंने कतर पे जब हमला किया था जाके, ठीक है, तो कतर पर हमला करने के बाद 6 लोगों की मौत हुई जाके वहाँ पे, जिसमें 5 लोग हमास के थे, एक कतर का नागरिक भी इसमें शामिल था, ठीक है। इसके बाद इन्होंने 72 घंटों में 6 मुस्लिम देशों पर अटैक किया जाके एक साथ, जिसमें लेबनान, सीरिया, कतर, इजराइल, गाजा, ट्यूनीशिया, इन सब में 6 लोगों को जब हम जगह पे हमला किया जाके, इसके बाद इन्होंने एक बयान दिया था कि अगर मतलब मैं कतर और उन सभी देशों से कह रहा हूँ, अगर मेरे आतंकी हमास मतलब हमास मेरे आतंकी अगर कहीं भी अगर पनाह ले रहे हैं, ठीक है, तो या तो उन्हें खद्दड़ के बाहर निकाल दो, ठीक है, नहीं तो उनको घुस के मारेंगे, चाहे किसी भी देश में हो, ठीक है। इस तरीका का इन्होंने उसी टाइम पे बयान दिया था। आप ये देख सकते हैं, 10/9/2025 की ये खबर देख रहे हैं। इसके बाद ट्रम्प इसके बाद इन्होंने क्या हुआ जाके, ये 24 सितंबर की ये खबर आप देख सकते हैं NDTV की, जिसमें ट्रम्प की मुस्लिम देशों के साथ में महा बैठक हुई जाके। महा मतलब बैठक कहाँ हुई जाके, UNGA की बैठक हुई जाके। UNGA की जब ये लोग यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में ये लोग गए थे, तो वहीं पे इन्होंने साइड लाइन में मुस्लिम देशों ने मिलकर बैठक किया था ट्रम्प से। ये आप देख सकते हैं, ट्रम्प की तस्वीर देख सकते हैं, ठीक है। तो ये लोग साइड में जाके उन्होंने मिल लिया जाके, ठीक है। इसके बाद पाकिस्तान के और अरब देश भी इसमें इकट्ठे हुए थे जाके, जिसमें तुर्की था, कतर था, ठीक है, सऊदी अरब, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, मिस्र, संयुक्त राज्य अमेरिका, अमीरात और जॉर्डन जैसे देश इसमें इकट्ठे हुए जाके, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, दोनों इन लोगों के बीच में बैठक हुई जाके यहाँ, ठीक है। इसके बाद में इन्होंने ट्रम्प ने क्या किया जाके, 20 सूत्री इन्होंने पॉइंट रखे थे। ट्रम्प ने कहा अगर इन 20 पॉइंटों को अगर आप मानते हो तो सीज फायर लागू हो जाएगा। अब 20 पॉइंट इसमें देख लीजिएगा कि 20 पॉइंट ट्रम्प 20 पॉइंट गाजा पीस प्लान इन्होंने प्रस्तुत कर दिया इन दोनों की मिल के, ठीक है। ये लोग एग्री हो जाते हैं। अब एग्री होने के बाद में आप यहाँ देखिए, ठीक है। अब इनमें इन्होंने कहा जो 20 पॉइंट थे, गाजा में प्रशासन चलाने के लिए एक अस्थायी बोर्ड बनाने की बात कर रखी थी, ठीक है। और ट्रम्प इस बोर्ड की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर है। पूर्व प्रधानमंत्री समझ रहे हैं? ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ब्रिटिश जो है वो टोनी ब्लेयर रहेंगे, ठीक है। ये बहुत मतलब अगर देखिएगा लिस्ट में तो बहुत नीचे रहेंगे, ठीक है। अगर उनके प्रधानमंत्री की लिस्ट में देखी जाए तो बहुत नीचे अगर ये पायदान में पाए जाएंगे, तो उनको इन्होंने मनाया जाके, मतलब अगर तो मैन अगर देखा जाए तो ट्रम्प ही मतलब इसकी मैन अध्यक्षता करेंगे इस जगह की, कहा जाती, ठीक है। इन्होंने कहा तुरंत आप युद्ध रुकना होगा, इजराइल पीछे हटेगा, युद्ध रुकेगा, पीछे हटेगा। इसके बाद बंधकों को रिहा करना होगा 72 घंटे में, कैदियों की रिहाई होगी, इसमें मतलब जो 250 लोगों की और अन्य 1700 लोगों की जो कैदी हैं जो फिलिस्तीन वाले, उनको रिहा करेगा इजराइल, ठीक है। सबों को आदान प्रदान होगा, इस चीज़ की बात हुई। अब आप यहाँ पे समझिए, गाजा को तुरंत मुक्त बनाना होगा, मतलब समझ रहे, गाजा में हमास के सारे जो ठिकाने हैं, हथियार हैं, उन्हें हटाएंगे। अब अब यही चीज़ वो हमास है वो एग्री नहीं कर रहा है। हमास इस चीज़ पे एग्री नहीं कर रहा कि सारे जो गाजा में हमास के सारे जो ठिकाने हैं उनको हथियार हटाए, अगर हटा देंगे तो हमारी सत्ता ही चली जाएगी। दूसरी बात, इन्होंने दूसरा पॉइंट इसमें और डाल दिया, हमास और अन्य लड़ाके गाजा की सरकार में हिस्सा नहीं लेंगे, ठीक है। अब ये समझ लो, हथियार भी छुड़वा दे रहे आप, ठीक है। दूसरी सरकार में वो हस्तक्षेप भी नहीं कर सकते, सरकार में भी नहीं रहेंगे, समझ रहे, मतलब पूरी तरह से समर्पण। अब इनका देखिए, सुरक्षा के लिए जो फोर्सेस बनाई जाएंगी, जो अंतर्राष्ट्रीय जिसकी बात कर रहे हैं, ISF, ठीक है, जो इंटरनेशनल स्टेब्लिश जो फोर्स बनाई जाएगी, ठीक है, वो उसमें क्या होगा, एक अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा बल गाजा में सुरक्षा बनाए रखेंगे, ये फोर्स गाजा में सुरक्षा बनाए रखेंगे। दूसरी बात, पुलिस को ये ट्रेनिंग देंगी, ठीक है, वहाँ की जो गाजा में जो पुलिस होगी उसको ट्रेनिंग देगी। तीसरी बात इसमें दे रखी है सीमा सुरक्षा। इजराइल इजराइल और मिस्र के बीच में जो सुरक्षा मजबूत रहेगी, सीमाओं की सुरक्षा मजबूत रखी। अब आप समझिए, जो इजराइल है, इजराइल के अगर नीचे साइड देखा जाए तो मिस्र पड़ता है, ठीक है, बाकी इधर तो भूमध्य सागर पड़ता, जाके नीचे मिस्र पड़ता, बाकी चारों ओर से मतलब इजराइल ने खुद ही घेर रखा है, ठीक है। तो इस तरीके से वो गाजा पूरा एकदम लैंड मतलब एकदम पूरा लॉक हो जाता है, लैंड लॉक हो जाता है जाके, समझ रहे, उधर से तो मतलब उसकी इजराइल की सेना उपलब्ध थी। तो मेन चीज़ यही पे है कि आप मतलब एक तरीके से हथियार भी डलवा रहे हो, सरकार में भी नहीं रख रहे हो। दूसरी बात, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा जो मतलब है कि वो ISF वो इसमें मतलब इन्वॉल्व हो जाएगी जाके, ठीक है। और इसके बाद पुलिस को ट्रेनिंग देगी और इनको सीमाओं को मतलब चारों ओर से उन सेनाओं को लॉक करवा दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हैं जो हमने बताई थी जो घटना, जब इजराइल ये सब घटना घटी जाके, उसके बाद तुरंत बाद में
क्या हुआ, ट्रम्प के कहने पर नेतन्याहू ने कतर से माफ़ी मांगी थी कि कतर से, जब कतर पर इन्होंने हमला किया था तभी ये जो समीकरण तुरंत बने जाके इन लोगों के बीच में ही, मतलब इन्होंने सोचा कि ऐसे हमास मारे बंधक को रिहा नहीं करेगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, इन्होंने कतर पे हमला कर दिया, जबकि कतर में ही अमेरिका का सबसे बड़ा मुख्यालय है, मतलब सेंटकॉम मुख्यालय है, जो मतलब अमेरिका की सबसे बड़ी जो आर्मी अगर रह रही है कहीं अदर देशों में, तो कतर में सबसे ज़्यादा रह रही है और सेंटकॉम का मुख्यालय है, और उसी पे ही ये हमला कर दिया जाके, कतर पे ही हमला किया और कतर पे हमला किया जाके, तभी ये सब समीकरण तुरंत बने जाके, ठीक है। इसके बाद बाद में इन्होंने, मतलब ट्रम्प के कहने पर नेतन्याहू ने फिर पीएम से, मतलब नेतन्याहू के जो पीएम है उनसे माफ़ी मांगी है, ये आप देख सकते हैं फ़ोन पर, ये कतर के पीएम है अल-थानी, इनसे माफ़ी मांगी जाके। फिर इसके बाद कतर पर हमला, मतलब अमेरिका का मतलब होगा ट्रम्प के ने जारी किया आदेश और सुरक्षा की दी गारंटी, इजराइल को सख्त चेतावनी दी। बाद में देख सकते हैं 1 अक्टूबर को ये खबर आती है कि आके जो है कतर पर हमला, मतलब अमेरिका का हमला माना जाएगा। अगर दोबारा अगर इजराइल ऐसा करता है तो मतलब हम कतर पर अगर हमला किया तो अमेरिका पर हमला माना जाएगा, जबकि इन दोनों की ही मिली भगत थी। ट्रम्प ने जारी किया था ये आदेश, फिर आदेश जारी किया और सुरक्षा की दी गारंटी दी थी इन लोगों को, ठीक है। अब क्यों दी थी गारंटी, आप समझिए, ये आए थे मिडिल ईस्ट में, आए थे मिडिल ईस्ट में, जब ये आए थे तब समझिए यहाँ पे ये इनको ये बोइंग 7478 जो विमान है, लग्जरी विमान, ठीक है, ये कतर ने ट्रम्प को गिफ्ट में दिया था, ये आप देख सकते हैं जेट, ठीक है। और दूसरी बात, आर्थिक सौदा, मतलब यहाँ पे मतलब इनका हुआ जाके 2025 में दोहा विजिट के दौरान ये कतर से 243.5 बिलियन डॉलर का, मतलब करीब देखा जाए 20 लाख करोड़ की इन्होंने डील ली थी कतर से, और 160 विमान खरीदने का भी वादा किया था कि 160 विमान अमेरिका से खरीदेगा। मिलिट्री बेस भी यहाँ पे है अमेरिका का सबसे बड़ा, ठीक है। और तीसरी बात है, शांति वार्ता में भूमिका कर रही है कि कतर गाजा में इजराइल और हमास के बीच में शांति वार्ता इन्होंने की। अब यही बात थी जाके, जबकि जब इन कतर में ही क्या होता है, कतर में कोई भी अगर ऐसी बात अगर हो जाती है तो मिडिल ईस्ट में एक ही ऐसा देश निकल के आता है जो कतर होता है। कतर में ही दोनों लोगों के बीच में शांति वार्ता होती जाके, ठीक है। तो वो यही कहता कि आप लोगों के कहे अनुसार हमने हमास को यहाँ पे बुलाया था और यहाँ पे शांति वार्ता हो रही थी, ठीक है। अगर आप मना कर देते तो हम नहीं बुलाते उनको, उनको अलाउ ही नहीं करते जाके हमास वालों को। आपके कहे अनुसार हमने बुलाया जाके और आपने हमसे ही, मतलब हमारे ही देश पे अटैक कर दिया जाके, ये तो हमारी, मतलब संप्रभुता, मेरे देश की जो, मतलब जो इज्जत है वो तुमने बेकार कर दी जाके, है। तो इस तरीके की बात हुई जाके, ट्रम्प को फिर उन्होंने 400 बिलियन जो डॉलर का, जो 3400 करोड़ रुपए का 747 विमान जो है उनको गिफ्ट कर दिया जाके, ठीक है। इसके बाद यूएनजीए में इनके जो इजराइल की जो राजदूत है, ठीक है, उन्होंने पाकिस्तान को ये इस तरीके से सुनाया जाके, आप ये देखिए, उन्होंने कहा तो जो 9/11 हमले में उन्होंने एक उदाहरण दिया था कि 26 जो 9/11 जो हमला हुआ था उसमें ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में मारा गया था, आप सोचिए पहले, ठीक है। और अब बात ये है, सवाल ये नहीं था कि उसे क्यों मारा गया था, बल्कि सवाल था कि उसे शरण क्यों दी गई थी, ठीक है। उन्होंने इस तरीके का उदाहरण दिया था, ये आप देख सकते हैं यूएनजी के जी में ही ये बैठक में इन्होंने जवाब दिया, 13/9/2025 की ये खबर है, ठीक है। इसके बाद एक चीज़ और देखिए, 30/9 की खबर निकल के आते, गाजा के लिए नई अमेरिकी शांति योजना की घोषणा करते हुए ट्रम्प ने कहा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और फील्ड मार्शल शुरू से ही हमारे साथ में, आप सोच लीजिए, पाकिस्तान इनके साथ में शुरू से ही रहा है, ये अपने बयान में खुद कह रहे हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति, सब इनकी मिली भगत थी यार, ठीक है। बस दिखाने के लिए बताया गया, इसमें ये क्या कहते हैं, ठीक है, जो ट्रम्प 20 पॉइंट प्लान फॉर गाजा इग्नोर की प्रपोजल बाय अरब एंड इस्लामिक नेशन, इन्होंने कहा है, ये आप देखिए, इन्होंने कहा गाजा के लिए जो ट्रम्प ने 20 सूत्री जो योजना, मतलब अरब और इस्लामिक देशों के प्रमुख जो प्रस्ताव को रखा गया था वो अनदेखी करते हुए पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने कहा है ट्रम्प ने जो घोषणा की है वो हमारे दस्तावेज में नहीं है जो हमने उन्हें भेजा था, और कुछ प्रमुख क्षेत्र हैं जिन्हें हम शामिल करना चाहते हैं, इस तरीके की बात कर रहे हैं। देखो लिखा है, भारत ट्रम्प अनाउंस इज नॉट आवर डॉक्यूमेंट दैट वी सेंड टू देम एंड देयर आर सम की एरिया दैट वी वांट टू इंक्लूड, ठीक है। ये आप देख सकते हैं 31/10/2025 की खबर है। इसके बाद जब ये शांति समझौता के लिए ये सब आते हैं, अब आप सोचिए पहले, ठीक है, पाकिस्तान सगा बनता है, अमेरिका देखो किसी का भी सगा नहीं है, देखो पहले ये समझ लो, जो इसराइल है वो मिनी अमेरिका समझ लो, ठीक है।
अमेरिका से जब ट्रम्प उड़ के आते हैं अपने विमान से, तो कहाँ आते हैं? शांति वार्ता के लिए उन्हें आना चाहिए था इजिप्ट में। शांति वार्ता तो इजिप्ट में चल रही है, ना कि इजराइल में चल रही है। उड़ के आते पहले इजराइल में, ठीक है। इजराइल के बाद ये इजिप्ट में जाते हैं और वहाँ पे संसद में ये अपनी भाषण देते हैं, जाके स्पीच देते हैं। आप देखिए संसद में ये खड़े होके ये भाषण देते हैं। ट्रम्प ने इजराइल को आश्वासन दिया कि उनकी सुरक्षा को अब कोई खतरा नहीं होगा, गाजा से तुरंत सैन्यकरण किया जाएगा और हमास को निरस्त किया जाएगा, ठीक है। अब मतलब जो सेना मतलब जो गाजा में है उनको मतलब हमास की खत्म करी जाएगी, और जो निरस्त मतलब जो हथियार वगैरह उनको भी हटा हटा दिए जाएंगे। इस तरीके से भाषण ये देते हैं यहाँ पे, ठीक है। और एक एक ये ट्वीट ट्वीट देखिए यहाँ पे, इसमें मतलब ट्रम्प ने इजरायली राष्ट्रपति से नेतन्याहू को माफ़ी देने को कहा है, ठीक है। अब यह समझिए यहाँ पे जो जैसे हमारे जो स्पीकर होते हैं, एक तरीके से समझिए जैसे भारत में जो संसद होती है उसी तरीके से इजराइल में नेसेट बोला जाता है, ठीक है। और इनके ऊपर जो नेतन्याहू के ऊपर एक भ्रष्टाचार को आरोप लगा है, तो जो इजराइल के जो स्पीकर महोदय है, उनसे कहा गया सॉरी जो उनके राष्ट्रपति हैं उनसे कहा गया कि आप मतलब नेतन्याहू को माफ़ कर दीजिए। ये उनकी संसद में इस चीज़ के भाषण देते हैं इस तरीके की, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ठीक है। अभी अगर देखा जाए तो इनकी जो सेना रही है, जो आप जो डॉट डॉट पॉइंट देख रहे हैं, रेड रेड की जो डॉट डॉट पॉइंट है, यहाँ पे इजरायली मिलिट्री फोर्स है, ठीक है। और जो रेड येलो लाइन है, यहाँ इनकी ये मतलब बॉर्डर डिसाइड हो गया है इन लोगों का, समझ रहे। मतलब पहले गाजा ये पूरा हुआ करता था, यहाँ से खिसक के यहाँ तक पहुँच गए आके, यहाँ इनके मिलिट्री बेस है। और इसके बाद येलो लाइन जो है, यहाँ पे इनकी सेना तैनात हैगी, समझ रहे हो बात को, गाजा में। और उसी समय पे इन लोगों ने 20 लोगों को रिहा किया था, और बदले में 17 लोगों को फिलिस्तीनियों को लोगों को रिहा किया था। 13 अक्टूबर की ये खबर देख सकते हैं। और अभी और इसके बाद उन्होंने साइन किया था, जिसमें द डील इज डन हुई थी, कंप्लीट हुई थी, द डॉक्यूमेंट आर साइंड हुए थे, डॉक्यूमेंट साइंड हुए थे। और ट्रम्प और अलसीसी और अर्दोगन फॉर मतलब यानी कि यहाँ पे करीब करीब 20 देश की जो राष्ट्र अध्यक्ष है, पाकिस्तान भी यहाँ पे आया था, लेकिन भारत यहाँ पे नहीं गया था। भारत के यहाँ पे मंत्री लोग यहाँ पे गए थे, बाकी भारत यहाँ पे नहीं गया। भारत अब यहाँ देखा जाए तो भारत अब कहीं भी अटेंड भी नहीं कर रहा। देख यहाँ पे ना इजिप्ट में भारत नहीं गया जाके, प्रधानमंत्री नहीं गए, ना ही अभी अभी एशियन समिट हुई ना वहाँ पे गए जाके। मतलब जहाँ पे भी बड़े बड़े मतलब अगर देखा जाए जो मंच है वहाँ पे अब भारत जा ही नहीं रहा, भारत के प्रधानमंत्री जा ही नहीं रहे। जब से अमेरिका भारत के बारे में अनाप शनाप बक रहा है, भारत इग्नोर ही कर रहा है तब से लेके, मतलब देखा जाए तो, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, गाजा शांति समझौते में फिलिस्तीन में सैनिक भेजे गए। पाकिस्तान, तुर्की, कतर समेत कई देशों से अमेरिका बात कर रहा है इस चीज़ के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए नेतन्याहू कह रहे हैं इजराइल विल डिसाइड, इसे इजराइल डिसाइड करेगा विच फॉरेन ट्रूप, कौन सी विदेशी जो सेना है वो आएगी एक्सेप्टेबल टू सिक्योर सीज फायर, मतलब सिक्योर सीज फायर के लिए, समझ रहे। और नेतन्याहू रिजेक्टेड टर्की फोर्स, मतलब टर्की की जो फोर्स है उन्हें नेतन्याहू ने रिजेक्ट कर दिया है कि इसको हम अलाउ नहीं करते हैं, देख सकते हैं। ये आप खबर देखिए, ये कब की है, 27 अक्टूबर की खबर है। नेतन्याहू ने मना कर दिया है कि आप गाजा में मतलब हम जो चाहेंगे वो होगा। नेतन्याहू से इजराइल डिसाइड करेगा विच इंटरनेशनल फोर्स, कौन सी इंटरनेशनल फोर्स आएगी गाजा में, वो डिसाइड हम करेंगे, ठीक है। कोई दूसरा नहीं करेगा, ठीक है। जैसा कि हमने आपको बताया ही था, जो मतलब ये अब मतलब टेरिटरी मतलब अब कब्जा रहे हैं इस टाइम पे। इसराइल ने गाजा पर कब्जा बढ़ाया है धीरे धीरे, ठीक है। और इसके बाद नेतन्याहू ने घोषणा के बाद हमास और इजरायली बंधक को सब नहीं वापस करेगा, क्योंकि अब मतलब इनका सीज फायर भी टूट गया है। कब्जे के उल्लंघन के बाद आज के निर्धारित डिलीवरी स्थगित कर दी गई है, ठीक है। कुछ बंधक थोड़े बहुत रह गए थे जिनकी डेड बॉडी पड़ी थी, ठीक है। और गाजा की सुरक्षा पर रहेगा हमास का कंट्रोल, हथियार भी नहीं छोड़ेगा, ठीक है। ये आप देख सकते हैं। और इसके बाद नेतन्याहू ने ऑर्डर दे दिया, पावरफुल स्ट्रिक, मतलब सीधा आप अटैक करो, ऑर्डर दे दिया है नेतन्याहू ने, जो इजराइल के पीएम है, ठीक है। इन गाजा आफ्टर हमास जो सीजफायर जो कि मतलब इन लोगों के बीच में थी, तो सीधा ऑर्डर अब दे दिया। ये आप खबर देख सकते हैं, अभी की खबर है, ठीक है। ये आप देखिए,
इजरायली किल 20 इन गाजा अटैक, जबकि अब 20 नहीं, अब तो फिलहाल इनका नंबर बढ़ चुका है। ठीक है, कहीं तो न्यूज आ रही है कि मतलब 43 लोग मारे गए हैं, कहीं खबर आ रही है कि 90 लोग मारे जा रहे हैं। इस तरीके की अलग अलग न्यूज में अलग अलग खबर बढ़ रही है। ठीक है, तो रात में इन्होंने अटैक किया जाके। ठीक है, और अभी खबर ये आ रही है गाजा में सीज फायर खत्म कर दिया गया है। ठीक है, और जो इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने हमास के खिलाफ दिया शक्तिशाली हमले का ऑर्डर दे दिया है। ठीक है, और टूट गया सीज फायर। हमास पर भड़के इजराइल ने गाजा में बरसाए बम, 26 लोगों की मौत। हम जैसे बता रहे थे, कहीं अलग अलग नंबर दे रखे हैं। ठीक है, तो इन लोगों का जो जे भी है ये भी टूट चुका है। और इनका अगर देखा जाए तो कोई पीस का कोई मतलब नहीं रहा है। पीएम जब तक नेतन्याहू खुद नहीं चाहेंगे तब तक पीस का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, और इनका पीस कायदे में हुआ ही नहीं था। ये सब मतलब एक तरीके का ड्रामा रचा गया था सिर्फ बंदूकों को छुड़ाने के लिए। ठीक है, लगातार बंदूकों को ये मतलब हमास छोड़ नहीं रहा था, तो इस तरीके के इन्होंने षड्यंत्र रचाया। ठीक है, और षड्यंत्र के साथ में बंधक सारे रिलीज हो गए। बाकी थोड़ी बहुत डेड बॉडी रह गई, वो भी रिलीज हो जाएंगी। नहीं होगी तो कोई दिक्कत नहीं, जिंदा सारे बंधक थे वो तो आ ही गए। समझ रहे? तो अब ट्रंप का और नेतन्याहू का अब एक ही मकसद है कि वो गाजा को पूरा क्लीन करें, पूरा साफ करें। अब आप सोचिए, गाजा में जो सेना जा रही है वो नेतन्याहू के ही कहने पे जा रही है। नेतन्याहू डिसाइड करेंगे कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा। सोचो पहले, गाजा के अंदर जो सेना जाएगी वो नेतन्याहू डिसाइड करेगी, और कोई डिसाइड नहीं करेगा। आप सोचो पहले, जो अपोजिट पार्टी बैठी है। हम्म? और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? ट्रंप राष्ट्रपति कर रहे हैं अमेरिका की। सेना कौन डिसाइड कर रहा है? इजराइल कर रहा है। सोचने वाली बात है यार, कुछ नहीं है। सब इन लोगों के लिए चूतिया बना दिया। जो मिडिल ईस्ट में जितने भी कंट्री थे इस्लामिक देश, उनको को ये नहीं समझ में आ रहा कि हम कर क्या रहे हैं। ठीक है, ये आप देखिए, इंडोनेशिया ने भी, आप एक चीज़ और देख लीजिए, जो इंडोनेशिया और इन लोगों के बारे में देख लीजिए। इंडोनेशिया के बारे में अभी मतलब इंडोनेशिया और इन लोगों के बीच में कोई अभी ऐसी कोई विवाद नहीं है, इसलिए इंडोनेशिया की जो सेना है वो अलाउ कर दी है इन्होंने। ठीक है, इंडोनेशिया इफ इजराइल रिकॉग्नाइज, अगर इजराइल रिकॉग्नाइज कर, अगर रिकॉग्नाइज मतलब पहचानता है फलस्तीन को, ठीक है, स्टेट के रूप में, तो वी विल रिकॉग्नाइज इजराइल, हम भी इजराइल को फलस्तीन की मान्यता दे देंगे। इस तरीके का बयान हुआ था ये 28 मई 2025 को। इसके बाद से इन्होंने कोई बयान नहीं दिया था। ये आप देख सकते हैं, इंडोनेशिया रेडी टू डिप्लॉय 20,000 पीस कीपिंग इन गाजा। प्रेसिडेंट, ठीक है, जो ब्राबोको, क्या नाम है, ब्रा बोबो टेल्स यूएन। ठीक है, ये 23/9/2025 की आप खबर देख सकते हैं। ठीक है, ये आप देखिए, जो इंडोनेशिया TNI कंफर्म रेडीनेस टू सपोर्ट पीस मिशन इन गाजा। 27 अक्टूबर को ये खबर आती है। तो इंडोनेशिया की जो है वो मतलब जाएंगी। साथ में अजरबैजान अजरबैजान और इजराइल के बीच में अच्छे संबंध है। ठीक है सॉरी। गाजा गाजा वेपन से लेके, डिप्लोमेसी से लेके, एनर्जी से लेके, ठीक है, इजराइल के बीच में अच्छे संबंध है। और इन लोगों के बीच में कभी भी कोई भी इन लोगों का ऐसा कोई इतना युद्ध चला जाए कि अजरबैजान ने कोई भी बयान नहीं दिया जाके। ठीक है, बस लास्ट में इन्होंने जब मतलब ट्रंप ने जब शांति प्रस्ताव दिया जाके, तब इस प्रस्ताव को बस स्वीकारता कर ली कि हाँ हाँ ये बहुत अच्छा मतलब प्लान इन्होंने दिया है, बस इस चीज़ को सीज फायर के लिए अलाउ करो। बस इसके अलावा इन्होंने कोई भी इसराइल के खिलाफ नहीं दी। इसलिए जो इसराइल अजरबैजान की सेना इसमें जा रही है। ठीक है, इनके अच्छे संबंध भी हैं। ठीक है, और ये मुस्लिम, और एक चीज़ और देखिए, तीनों जो कंट्री हैं, इंडोनेशिया मुस्लिम कंट्री, अजरबैजान मुस्लिम कंट्री, पाकिस्तान मुस्लिम कंट्री, तीनों मुस्लिम कंट्री से लिए गए हैं। और तीनों तीनों मतलब जो मतलब इजराइल मान्यता देगा कि ये सेना गाजा में घुसेगी, वही सेना गाजा में जाएगी। सोचो पहले, तीनों मुस्लिम कंट्री। और एक चीज़ और देखिए, पाकिस्तान के पासपोर्ट में क्या लिखा है? दिस स्टेटमेंट, इनकी स्टेटमेंट में क्या लिखा है पाकिस्तान के पासपोर्ट में? दिस पासपोर्ट इज वैलिड फॉर ऑल कंट्री ऑफ द वर्ल्ड एक्सेप्ट इसराइल। मतलब जो पाकिस्तान का जो पासवर्ड है वो सभी कंट्री में मान्य होगी, लेकिन इसराइल में मान्य नहीं होगी। आप सोचो पहले, ये इसराइल को देश ही नहीं मानते हैं पाकिस्तान वाले, इनके पासपोर्ट में लिखा हुआ है। ठीक है, और ये गाजा में जा रहे हैं, सोचो पहले समझ रहे हो? ये गाजा में जा रहे हैं, समझ रहे हैं? ये एक मतलब
एक लोगों ने मतलब पर्सन ने ट्वीट किया है, उसका आप देखिए, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान हैज सोल्ड आउट द फिलिस्तीन, मतलब इन्होंने बेच दिया है पाकिस्तान को, पाकिस्तान ने फिलिस्तीन को बेच दिया है इस्लामिक कंट्रियों ने। ठीक है, इस चीज़ का मतलब आप देख सकते हैं। और इस चीज़ के बारे में इनको देखो, जो जिसने जो 20 सूत्री जो प्लान के बारे में इन्होंने कहा था कि जो जो हमारे जो दस्तावेज है, ट्रम्प ने जो घोषणा की थी वह हमारा दस्तावेज नहीं था जो हमने उन्हें भेजा था, और कुछ प्रमुख क्षेत्र हैं जिन्हें हम शामिल करना चाहते हैं। ठीक है, इन्होंने इस तरीके के बयान दिया जाके, ठीक है, 20 सूत्री मांग पर जब उस टाइम पे। और इसके बाद अब ये इनके जो ये पाकिस्तान टॉप लीडर विल बी डिसाइड ऑन डिप्लॉयमेंट ऑफ ट्रूप इन गाजा। ठीक है, पाकिस्तान के जो टॉप लीडर हैं वो डिसाइड करेंगे कि कौन सेना यहाँ पे जाएगी। अब टॉप लीडर इनके कौन से हैं ये आप देखिए। ठीक है, अ, ये है पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, इनका नाम है मोहम्मद ईसाक डार। ये कह रहे हैं कि हमारे जो जो टॉप लीडर है वो डिसाइड करेंगे मतलब कौन सी सेना जाएगी। ठीक है, ये आप देखिए। अब टॉप लीडर इनके हैं कौन से? विद मुनीर, CIA मोसाद, डील पाकिस्तान टू सेंड 20,000 ट्रूप टू गाजा अंडर पोस्ट वॉर प्लान। ठीक, ये आप देखिए, ये न्यूज़ देखिए आप, और ये न्यूज़ कब की है? 28 अक्टूबर की न्यूज़ है, ये आप देखिए 28 अक्टूबर को। ठीक है, इन लोगों के बीच में मुनीर मतलब जो पाकिस्तान के जो सेना अध्यक्ष हैं आसिम मुनीर, उन लोगों के साथ में बात हुई। और जो CIA होता है, जैसे अपने इन पे RAW होता है, रॉ होता है, ठीक है, जो मतलब जो एजेंसी होती है, वैसे ही अमेरिका में CIA एक एजेंसी है, और इजराइल की मोसाद है। इन लोगों के बीच में मुनीर के साथ में एक डील हुई है, बैठक हुई है, जिसमें पाकिस्तान की सेना 20,000 जो सेना है वो ट्रुप गाजा के अंदर रहेगी, काम करेगी, आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर ना तो प्रधानमंत्री, ना ही कोई मंत्री, यहाँ पे जो सरकार जो चलाता है वो आसिम मुनीर चलाता है, वो सेना अध्यक्ष है, वही चलाता है। अभी हाल फिलहाल में जहाँ पे भी तुम देखोगे तो बड़े मतलब मंचों पे आसिम मुनीर आपको मिलेंगे। ठीक है, लेकिन भारत में ऐसा कभी नहीं होता है। भारत में जो राजनेता है वही बड़े मंचों पर जाएगा। ठीक है, सेना का काम सेना का होता है, और जो नेता का काम होता है वो नेता लोग करते हैं जाके। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सारी जो बातें होती हैं वो मुनीर के साथ में होती है, आप सोचिए पहले। ठीक है, इसमें लिखा भी है मुनीर CIA मोसाद डील पाकिस्तान टू सेंड 20,000 ट्रुप टू गाजा अंडर पोस्ट वॉर प्लान। ठीक है, तो इन लोगों के बीच में ये मुलाकात होती है, 28 तारीख की ये खबर निकल के आती है। ठीक है, ये आप देखिए। तो एक चीज़ और निकलती है, जो जो इन्होंने एक ये हैं जॉर्डन के किंग कह सकते हैं, यानी जॉर्डन के जो राष्ट्रपति हैं, वो कहते हैं अगर इंटरनेशनल फोर्स अगर गाजा में अगर भेज दी जाएगी तो आने वाले जो समय में मतलब दिक्कतें खड़ी हो जाएंगी, कोई भी सेना यहाँ पे नहीं जाएगा, कोई भी मतलब जो विदेशी जो देश हैं वो यहाँ पे सेना नहीं भेजेंगे गाजा में। समझ रहे हो? अगर गाजा में सेना भेजेंगे तो वो तैयार किसके लिए कर रहे हैं, एक बात बताओ। अगर तुमने गाजा में सेना अगर भेज दी, ठीक है, और भेजने के बाद में और उनको अगर कोई भी अगर मतलब जो पुलिस या किसी को भी ये मतलब तैयारी कराएंगे या जो भी कराएंगे, तो आने वाले कराएंगे किसके लिए ये बताओ? हैं, आने वाले कराएंगे किसके लिए? आगे तो इसराइल के लिए करा रहे हैं क्या? तो हर एक कोई इसलिए यहाँ पे डर रहा है इस चीज़ के लिए कि हम अपनी सेना यहाँ पे नहीं भेजेंगे। ये वही देश भेज रहे हैं जो मतलब इजराइल की सह पे हैं, वही भेज रहे हैं, बाकी कोई नहीं भेज रहा है। समझ रहे हैं? कोई भी अपनी मतलब दुश्मनी मोल लेना नहीं चाहता है, इन चक्करों में नहीं पड़ना चाहता है। समझ रहे बात को? तो इस तरीके का जॉर्डन के इन्होंने बात कही है। तो इन लोगों का जो प्लान है वो हम आपको प्लान डिस्कस बता देते हैं। ट्रम्प का प्लान इसमें है कि जो इजराइल में जो गाजा में दुबई जैसा महल मतलब बनाएंगे, इनको सपनों जैसा बनाएंगे दुबई में, दुबई की तरह गाजा में बनाएंगे। तो इसको सबको खाली किया जाएगा, सबको निकाला जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल हम यहीं पे इस सेशन को ख़त्म करते हैं। आपको अगर इस सेशन के बारे में आपकी राय जो भी अगर आपको अच्छी लग रही हो वो अपनी कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें। ठीक है, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। नए लोग आए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।